Hello guys, welcome to our YouTube channel Academy. Now today we are going to discuss about the important question of Rashtriya Gaurav and important question of environment 2022. It is very important for your upcoming examination Rashtriya Gaurav examination. चलिए डिस्कस करते हैं। उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे स्वतंत्र भारत के पोस्ट इंडिपेंडेंस के वाइस प्राइम मिनिस्टर थे। स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में किस वर्ष सम्मिलित हुए थे? ये 1893 में सम्मिलित हुए थे। महात्मा गांधी ने चंपारण में भाग लिया था। चंपारण किस भारतीय राज्य में स्थित है? चंपारण बिहार में स्थित है और ये 1917 में गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। राजकुमार शुक्ला जो वहाँ का एक लोकल पीजेंट था, उसने महात्मा गांधी को कहा था कि आइए इसमें देखिए कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? दाल में, सब्जी में, अंडे में, सोयाबीन में। जाहिर सी बात है सोयाबीन में। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। और लोकसभा में कितनी होती है? लोकसभा में 552 होती थी, जो कि अब दो एंग्लो इंडियन को बंद करके 550 कर दिया गया। विश्व में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ महाद्वीप कौन सा है? सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप हमारा अफ्रीका है। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बालिका दिवस में, शांति दिवस में, पर्यावरण चेतना दिवस में, मतदान दिवस में। बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोलियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो जो होता है वो लीवर को प्रभावित करता है पूरी तरीके से। राज्यसभा की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका टेन्योर 6 साल का होता है। हर 2 साल पे 2/3 मेंबर रिटायर होते हैं और यहाँ का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और लोकसभा की मिनिमम आयु 25 साल होती है। इसका टेन्योर 5 साल का होता है। यह हर 5 साल पे डिसॉल्व होती है और फ्रेश इलेक्शन होता है। इन डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? सबरीमाला केस आपने सुना होगा 1984 और 80 का, उसे मंदिर से ही रिलेटेड है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में है, केरल में? ये हमारा आंसर नंबर डी है, केरल में है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट वैदिक वेद? ऋग्वेद हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है। कथक नृत्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ये बहुत पहले 21 वर्ष होती थी, जो कि राजीव गांधी के टाइम में 61st अमेंडमेंट एक्ट 1986-87 के थ्रू इसको अमेंड करके 18 वर्ष 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 61st अमेंडमेंट के थ्रू संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, लीवर, पेंक्रियाज? लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इससे जिगर कलेजा भी कहा जाता है। यह मानव शरीर के पेट में दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे पाई जाती है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील भी है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। कुकी जनजाति। केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में, असम में, केरल में, मणिपुर में? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। थिल्लई नटराज मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। मैटूर बांध डिस्कस किया था, ये भी तमिलनाडु पे, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। तमिलनाडु में ही शिवराई की पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ शिवराई की पहाड़ियाँ भी हैं। तमिलनाडु में ही कलराय पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में ही जवादी हिल्स भी यहीं पे हैं। और तमिलनाडु में ही चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी को बम विस्फोट से हत्या की गई थी। तमिलनाडु ही ऐसा शहर है जहाँ पे राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी बम विस्फोट से। मुरुम सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है?
पंजाब, मिजोरम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ये हमारा छत्तीसगढ़ में मुरीम बांध स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। माडम सिल्ली बांध, जिसे मारुमुल्ली के नाम से जाना जाता है, ये महानदी की एक सहायक सिलियारी नदी पर स्थित है। ये छत्तीसगढ़ के धामतेरी ज़िले में स्थित है। महत्वपूर्ण बांध, आइए चलिए डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ के। उड़ीसा के हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की लहरी बात है, झांसी में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा रिवर पर बना है। इंद्रावती बांध उड़ीसा में है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध कर्नाटक में है। हमने बांध के बारे में डिस्कस कर लिया, चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और MCQs। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी, लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान में है। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। ये झारखंड में स्थित है, हजारीबाग नेशनल पार्क। झारखंड की राजधानी रांची है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। पलामू नेशनल पार्क झारखंड में है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयले की खान भी यहीं पर है, बोकारो में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है और उन्होंने अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी थी। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, किरण ठाकुर, सुनीता विलियम्स या इनमें से कोई नहीं? किरण बेदी हमारी भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर थी। अब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी थी? प्रतिभा पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष वायलट अल्वा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। IPS डिस्कस कर चुके किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। किसी राज्य के विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हरियाणा की श्रीमती सन्नो देवी थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, ये 1917 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1916 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? गुलाब राय, धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद। इनका नाम धनपत राय था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। स्वामी महावीर का नाम वर्धमान महावीर जैना था। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूलशंकर था। now क्वेश्चन नंबर 12, भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? 10 साल, 6 साल या फिर 8 साल या 12 साल? ये आंसर नंबर ए मेरा करेक्ट है, 10 साल पे कराई जाती है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। यूपी डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायो विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा। ये महानदी पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 जनवरी, 22 मार्च। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार मनाया जाता है। जलियांवाला ट्रेजेडी कब हुई थी? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? 7 अप्रैल को
कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मनाया जाता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान में ऐड हुआ था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। सम्राट अकबर पैदा हुए थे। सम्राट अकबर ये हमारे अमरकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? नाथूराम, सूर्यसेन, नागसेन, जयदेव। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का IRA का स्थापना किया था। सूर्यसेन। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है गोदान, गीतांजलि, गबन और गीत गोविंद। गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध कृति है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून, 22 जून, 21 जुलाई, 30 जून। आंसर नंबर ए इज करेक्ट, 21 जून को मनाया जाता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल 550, पहले 552 हुआ करते थे, लेकिन अगर आता है 552 या 550 तो 550 लगा के आइएगा। वर्तमान में अगर इनकी संख्या देखा जाए तो 545 संख्या है इनकी, और राज्यसभा में 245 है। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1950, 1952, 1954, 1956। यह 1954 में भारत रत्न देना शुरू हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। रोमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। मैलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में। तेजू पास अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? अबुल फजल है। हम देखिए एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन ऐड करके डिस्कस करते हैं, जो कि स्टैटिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके करंट अफेयर में भी सब क्वेश्चन आ सकते हैं। मधुमालती के रचयिता कौन है? मलकी मंजन, लालचंद, कुतुबन, जयसी। मलिक मंजन जी मधुमालती के रचयिता हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। पोंगल किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। ओणम किस राज्य से संबंधित है? केरल से। ये पिछले साल UP में आया था। ओणम किस राज्य से संबंधित है? एक प्रमुख त्योहार है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अभी 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में विनय पिटका, सुत्त पिटका, त्रिपिटका एंड अभिधम्म पिटका, इन तीनों को मिला के त्रिपिटक कहते थे। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। और ये कौन से गॉड से रिलेटेड है? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ है हमारा। भूकंप को मापने के यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। भूकंप को रिक्टर किस स्केल पे मापते हैं? ये हमारा रिक्टर स्केल से इसकी इंटेंसिटी नापी जाती है। श्रीनगर का प्रसिद्ध शीलामार बाग किसके द्वारा निर्मित किया गया है? बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। ये जहांगीर के उससे किया गया है। भारत का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान रोहिणी है, पुष्पक है, गरुड़ है, तेजस है। तेजस हमारा भारत का प्रथम स्वदेशी इंडिजियसली डेवलप विमान है। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? नागार्जुन, मत्स्यनाथ, सत्यनाथ, भीमनाथ। ये हमारे मत्स्येंद्रनाथ थे। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? दिसपुर हमारे असम की राजधानी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त, अशोक गुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चरक संहिता का संबंध है आयुर्वेद चिकित्सा से, अंग्रेजी से, यूनानी चिकित्सा से या फिर अरबी चिकित्सा से? ये हमारा आंसर नंबर ए
आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, शाहजहाँपुर, मेरठ। ये हमारे लखनऊ में है। दुधवा नेशनल पार्क भी हमारे उत्तर प्रदेश में है, ये हमारे लखीमपुर खीरी में पड़ता है। नीरी, नीरी का फुल फॉर्म है हमारा नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है, नागपुर में है, जोरहट में है, शिलांग में है। ये नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और पर्यावरण के मूल घटक क्या है? मेन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, या ऑल ऑफ दिस, इसमें से तीनों होंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? चंडीगढ़, देहरादून, कोलकाता, नागपुर। ये हमारा आंसर नंबर भी देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नीलांग घाटी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं देवताल झील है, खूरपाताल झील है, राकसताल झील है, साताल झील है, मालाताल झील है। राकस लेक से कौन सी रिवर निकलती है? कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। बस थोड़ा सा और रह गया है, उसके बाद कंप्लीट करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है? परिवहन है, उद्योग एवं मशीन है, मनोरंजन के साधन है। इनमें से सभी हैं। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी है, सहारा है, थार है, पेरू है। थार इंडिया का है और दुनिया का पूछा जाए तो सहारा डिज़र्ट है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। ये 11 कंट्रियों में लाई करता है। एशिया का अगर पूछा जाए तो गोबी डिज़र्ट है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा सहारा है। आई थिंक टुडे इज इनफ फॉर दिस। नाउ वी विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर द डे। मिलते हैं नई वीडियो में।